नमस्कार। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि एक व्यक्ति स्वस्थ और फिटनेस कैसे रह सकता है। क्योंकि उम्र चाहे जो भी हो, जीवन में हेल्थ और फिटनेस का बहुत ही अधिक महत्व है। क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है और जब मन स्वस्थ तन रहता है तो उसके अंदर स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ मन से आप जिस कार्य को भी करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। तो देर नहीं करते हुए आज हम बात करेंगे टॉप 10 हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स। वो क्या 10 ऐसे कार्य हैं दिन भर में जीवन में जिसको अपना के हम फिट रह सकते हैं। पहला है जीवन शैली को ठीक करना। वर्तमान युग में हेल्थ से संबंधित जितनी भी समस्या है उनका जनक गलत जीवन शैली है। गलत जीवन शैली के कारण ही हमें जीवन में विभिन्न प्रकार के रोगों से जूझना पड़ता है। इसका मतलब सही जीवन शैली क्या है, यानी कि सभी कार्य सही समय पर करना। पहला जो कार्य है प्रातः सूर्योदय से पहले उठना। रात्रि में दूसरा जो कार्य है रात्रि में समय से सोना। तीसरा कार्य है दिन का अल्पाहार और भोजन समय पर लेना। ये नहीं कि किसी दिन अल्पाहार ले लिया, किसी दिन नहीं लिया, किसी दिन भोजन सुबह कर लिया, किसी दिन रात्रि में किया। और रात्रि का जो भोजन है, रात्रि का भोजन है वह हल्का लेना चाहिए। केवल उपरोक्त 4 कार्य यदि हम सही समय पर कर लेते हैं तो 75% हेल्थ से संबंधित समस्या खत्म हो जाती है। दूसरा है जो पॉइंट वह है योग और प्राणायाम यानी कि वर्कआउट। रोज प्रातः 20 से 25 मिनट योग और प्राणायाम से भी अपने जीवन में हेल्थ और फिटनेस को कायम रख सकते हैं। प्रतिदिन योग और प्राणायाम में क्या करना चाहिए, उसमें आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, अष्टांग योग कर सकते हैं। प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी आदि कर सकते हैं। अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है उसका तो महत्व इतना ज़्यादा है कि जीवन में किसी भी रोग से लड़ने का उसमें ताकत है। आज हम बात करते हैं कि हम एंटीऑक्सीडेंट वो ऑक्सीडेंट जो प्रोडक्ट है जो बहुत सस्ते में मिलता है उसको बहुत महंगे में खरीद के अपन सेवन करते हैं। तो अनुलोम विलोम से अपने जो शरीर के अंदर के नस नाड़ियों तक ऑक्सीजन पहुंचता है। तो 20-25 मिनट का अगर वर्कआउट, उसमें प्राणायाम भी है, योग भी है और सूक्ष्म व्यायाम भी है, अगर करते हैं तो अपने जीवन में इस योग और प्राणायाम को अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। तीसरा है धूप सेकना। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट धूप सेकना स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभदायक होता है। विटामिन डी जो होता है वह धूप ही स्रोत है। धूप में विटामिन डी प्राप्त होता है। अगर स्ट्रेस, किसी व्यक्ति में स्ट्रेस आ जाए, स्ट्रेस में है भी, तनाव युक्त है, तो वह अगर 10 से 15 मिनट अगर धूप में बैठ जाते हैं तो उनका भी तनाव खत्म हो जाता है। हेल्दी डाइट लेना। हेल्दी डाइट लेने का सीधा सा मतलब है साधारण भोजन करना। खाने में ऑयली, मसालेदार सब्जी, जंक फूड इत्यादि भोजन
बिल्कुल अपने भोजन से निकाल दें। भोजन में अंकुरित अनाज को लेना, जिसको हेल्दी डाइट बोल सकते हैं। कम से कम 24 घंटे में 6 घंटे का नींद। सबसे पहले अपने सोने का समय निश्चित हो और कम से कम 6 से 7 घंटे का नींद अवश्य लें, ताकि जो दिन भर का थकान होता है वह खत्म हो। तीसरी बात है 24 घंटे में, छठी बात है 24 घंटे के अंदर एक अनुमान के हिसाब से 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पिए। वैसे कोई रूल्स नहीं है कि आपको इतने पानी पीना ही है 24 घंटे में, लेकिन एक शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए अपने शरीर जितना पानी मांगता है उतना अवश्य पीना चाहिए। अगर कोई सही सवाल पूछे कि एग्जैक्ट कितना लीटर पानी पीना चाहिए, इसका कोई सही जवाब नहीं है, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से 4-5 लीटर पानी पीने से अपना स्वास्थ्य सही रहता है। नया सीखना जीवन में हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, जिससे मनुष्य का मन मस्तिष्क प्रसन्न रहता है और जो हेल्थ सही रहता है और मानसिक जो फिटनेस है वो स्वस्थ रहता है। मनोरंजन और पॉजिटिव सोच, इंटरटेनमेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड। अपनों के साथ बैठकर मनोरंजन भरी बातें करनी चाहिए, जैसे बच्चों के साथ छोटा मोटा खेल लेना चाहिए, चाहे इंडोर हो आउटडोर हो। बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ धार्मिक फिल्म देख सकते हैं। हमेशा जो है सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सोच को हमेशा सकारात्मक, कभी भी निगेटिव सोच के दायरे में नहीं आना चाहिए। कि निगेटिव सोच क्या है, अगर कोई कुछ कहता है तो उसके विषय में सोचना कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, अगला अगर बोल रहा है तो उस पर आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव सोच की नहीं, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपने साथ कोई गलत होगा ऐसा मन के अंदर नहीं सोचना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ आने वाले भविष्य जो है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा। ऐसी सोच, सकारात्मक सोच के साथ जीवन जिएंगे तो मन मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ रहेगा। 9 जो नंबर है, 9 नंबर जो है वो है आराम। आराम का व्यक्ति को व्यस्ततम जीवन में से समय निकालकर पर्याप्त आराम करना चाहिए। रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनना चाहिए जो आपको पसंद हो वो। और 10वां जो लास्ट है, 10, जैसे हमने बात शुरू में चर्चा किया था कि 10 ऐसे पॉइंट पे बात करेंगे जिस पर कि जो 10 टॉप पॉइंट्स, महत्वपूर्ण टिप्स जो है कि स्वस्थ और फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस के लिए जो 10 पॉइंट है, उसमें लास्ट जो पॉइंट है वह भोजन में न्यूट्रिशन और मेडिकल चेकअप। ये जरूरी है। 40 साल के बाद, उम्र के बाद नियमित अंतराल में डॉक्टर्स कहते हैं कि 6-6 महीने में अपना जो ब्लड टेस्ट होते रहना चाहिए, और भी अन्य चीज़ें टेस्ट करा सकते हैं आप। और जो अपने भोजन है, भोजन में न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलता रहे। और जो 10 पॉइंट को एक बार हम वो कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट थे। पहला है जीवन शैली को ठीक करना। दूसरा योग और प्राणायाम यानी वर्कआउट 20 से 25 मिनट। तीसरा है धूप सेकना, 10-15 मिनट धूप सेक सकते हैं। हेल्दी डाइट लेना। हेल्दी डाइट का मतलब बहुत महंगे भोजन करने से नहीं है। और जो अंकुरित बीज को जो भोजन में करेंगे, रेशेदार जो चीज़ है, कम से कम 6 घंटे सोना। 5वां, 24 घंटे में 4 से 5 लीटर, 3-4-5 लीटर के बीच में पानी पीना। नया सीखते रहना।
हमेशा जीवन में कुछ न कुछ नया सीखते रहना, मनोरंजन करना, मनोरंजन अपने अपनों के बीच में बैठकर मनोरंजन करना, आराम जो कि रिलैक्सिंग है, आराम करता रहना चाहिए, पर्याप्त समय निकाल कर बीच में काम करने के बाद। और जो लास्ट है वो 10वां पॉइंट जो हमने अभी चर्चा करी है वो है भोजन। भोजन में न्यूट्रिशंस, एक्चुअली में जो 40 साल उम्र के बाद जो बीमारियां लगती है वह न्यूट्रिशंस की वजह से ही लगती है। तो अपने एक प्रमुख कारण है कि ये नहीं है कि केवल न्यूट्रिशन की वजह से बीमारियां होती है, एक प्रमुख कारणों में से प्रोटीन्स की कमी और जो है मेडिकल चेकअप होता रहना चाहिए। और अभी तो सभी राज्यों में जो है कि चेकअप, अगर आपके कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो वहाँ आप चेकअप फ्री करवा सकते हैं। धन्यवाद। इसी बातों के साथ नमस्कार।